आशा करती हूँ कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और शायद कुछ नए विकल्पों से भी आपका परिचय हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं व्यवसायिक स्तर पर। हम सभी का एक व्यक्तिगत जीवन होता है जो सिर्फ हमारे बारे में होता है। उसमें जो कोई भी घटनाएं हो रही होती हैं उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। लेकिन जब बात आती है व्यवसायिक जीवन की या व्यवसायिक स्तर पर चीज़ों को देखने की, समझने की, तब हमारा फोकस या ध्यान आई यानी मैं से वी यानी हम सब पर चला जाता है, या कहिए जाना चाहिए। इसमें हमारे साथ काम करने वाले लोग, उनके विचार, उनका काम करने का तरीका और हमारा उसमें योगदान, हम किस प्रकार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम किस प्रकार उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे और उनके विचारों में अनुकूलता है कि नहीं, और इसका हमारे काम पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें शामिल है। चाणक्य इन डेली लाइफ का दूसरा भाग यानी प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसायिक जीवन, हमें उन सब विषयों से अवगत कराता है जो हमारे काम का बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। ये हमें कुछ ऐसे सुझाव देता है जो हमारे काम करने के ढंग को निखार कर उसे और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। इस भाग में भी चाणक्य ने अपने दिन को एक सकारात्मक अंदाज में शुरू करने का और साइलेंट टाइम या आत्मचिंतन का महत्व बताया है। क्योंकि यह बात सिर्फ मैं तक सीमित नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात पर भी ध्यान दें कि आपके काम करने के अंदाज का, आपके निर्णयों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी को जीवन में पैसे का महत्व पता है, मगर क्या पैसा कमाना यही एक हमारा एकमेव उद्देश्य है? हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमें नए लोगों से हमारी जान पहचान हो रही है, क्या ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है? क्या आप सुबह उठकर ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, मैं इस दिन के लिए तैयार हूँ? अगर ऐसा है तो आप एकदम सही मार्ग पर हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अभी अभी हमने जिस साइलेंट टाइम या आत्मचिंतन की बात की, तो वह समय आपको वो कुछ पल देता है जिससे आप स्वयं को उस दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने काम पर बिना सोच विचार किए, बिना प्लानिंग के लिए चले गए, तो वहाँ जाकर आप स्वयं को भटका हुआ, डिसओरिएंटेड, कंफ्यूज महसूस करेंगे। मगर अगर आपने प्लानिंग करके काम पर जाना अपनी आदतों में शामिल कर लिया है, तो आप ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे और इसका प्रभाव आपके साथ आपके काम करने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। इस भाग में हमें ऐसी ही कई और महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य इन डेली लाइफ का दूसरा भाग, प्रोफेशनल लाइफ यानी व्यवसायिक जीवन। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको सब कुछ काम खुद से करने में बड़ा आनंद आता है। उनको एक अलग सा ही सुकून मिलता है जब वो सब कुछ स्वयं अपने हाथों से करते हैं, और इस दौरान उनको थकान का अनुभव भी नहीं होता है। और अगर उनको थकान हो भी रही होती है तो उसे मानते नहीं है और लगे रहते हैं। कई बार उनकी थकान चिड़चिड़ेपन के रूप में भी बाहर आती है, लेकिन ना, वो कहेंगे नहीं और मानेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। डेलीगेशन या कामों को बांटना ये भी एक गुण है जो सब में नहीं होता है। ये सुनकर आपको शायद आश्चर्य हुआ होगा। आपके भी आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो डेलीगेशन में विश्वास नहीं रखते हैं। मगर अगर आप कामों को ना बांटें और सब कुछ स्वयं ही करते रहें, तो आप इसमें परेशान हो जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके इर्द गिर्द के लोग भी परेशान होंगे। आप स्वयं काम खत्म करने में इतने व्यस्त होते हैं, इसलिए आपको उनका असंतोष दिखता ही नहीं है, और उनको आपके एक्शन से वो सीधे सीधे दिख रहा होता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप मांग नहीं रहे हैं, और इसका सीधा परिणाम उन पर हो रहा होता है। आप स्वयं सब कुछ कर पाने में सक्षम है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक ग्रुप में, एक समूह में सबके साथ हम काम कर रहे होते हैं, तब सबको अवसर मिलना चाहिए। लोगों से बातें करें, उनके विचार जानें। कई बार बात करने से नए विकल्प सामने आते हैं। आपको ये भी समझ में आता है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों की नई प्रतिभाएं हैं और वो उभर कर सामने आती हैं। आप उनको और अच्छी तरह से जानने लगते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम मिल बांट कर काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में कई नई बातें पता चलती हैं और हो सकता है आगे जाकर आपको नए दोस्त भी मिल जाएं, लेकिन मौका तो दीजिए। हम सभी अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों के करीब जाना चाहते हैं और उस सफर में हमें कई लोग मिलते हैं जिनका सहयोग हमें अलग अलग रूप में मिलता है। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहायता की है। आपने शायद कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, और वो ये चीज़ बड़े ही मैं घमंड ही कहूँगी उससे कहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम में से कोई भी सेल्फ मेड पर्सन है? क्या वास्तव में ऐसा संभव है? आज हम जहाँ हैं वहाँ तक क्या हम अकेले ही पहुँचे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि इसमें आपकी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अलग अलग मौक़ों पर आपका मार्गदर्शन किया है? जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे परिजन। गुरु का हमारे व्यक्तिगत जीवन में योगदान हमारे व्यवसायिक जीवन को मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि चाहे आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन वहां हम सिर्फ अपने दम पर नहीं पहुंचे हैं और उस पद को बनाए रखने के लिए हमें अपने साथ काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। हमें अपने कर्मचारी या सबॉर्डिनेट्स या हमारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो भी होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हमारे सीनियर्स यानी वरिष्ठ भी शामिल होते हैं। अगर किसी कंपनी में सब कुछ बहुत ही औपचारिक हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सब कुछ ठीक ही है। कहीं ना कहीं ये उस नींव को कमजोर बना रहा होता है जिस पर वह कंपनी खड़ी है, क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन क्या वहाँ काम करने वाले लोग खुश हैं? क्या उनको उनकी काबिलियत का सही तरह से इस्तेमाल करने के मौका मिल रहा है? उनको आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं? ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी की कामयाबी को दो हिस्सों में बांटें, जिसमें पैसा या मुनाफा ये एक तरफ हो और वहाँ काम करने वाले लोग ये दूसरी तरफ हो, तो हम ये समझेंगे कि मुनाफा तभी होगा जब लोग खुश होंगे। चाणक्य ने इसे ट्रेजरी और आर्मी इन दो भागों में बांटा है। कोई भी राजा कितना सफल है ये उसने कितने युद्ध जीते ये तय नहीं करता है, लेकिन वह अपनी प्रजा के प्रति कितना समर्पित है और प्रजा का उस पर कितना विश्वास है ये तय करता है। क्या आपको आज की परिस्थिति में ऐसा कर पाना कठिन लगता है? क्या आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के दिलों को जीतना है? तो आइए जानते हैं चाणक्य ने बताए हुए वो राज जो हमें एक प्रभावशाली ही नहीं बल्कि एक बहुत ही कामयाब मैनेजर बनाने में सहायता करेंगे। अगले एपिसोड में जानते हैं उन सब राज को। हम जब बात कर रहे हैं सफल मैनेजर की, तो मैं आपको एक बार फिर से उस अहम भाव की याद दिलाना चाहूँगी जिसकी हमने पहले भाग में बात की थी, क्योंकि व्यवसायिक जिंदगी में सफल होने के लिए हमें सिर्फ स्वयं के अहम भाव को ही नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने वालों के अहम को भी संतुष्ट करना पड़ता है। अभी जिस राजा और प्रजा की हमने बात की, तो उसमें अगर राजा सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचता रहेगा और प्रजा क्या चाहती है उसका कभी विचार ही नहीं करेगा, तो क्या वो एक सफल शासक बन सकेगा? ठीक उसी तरह हम जब लोगों के साथ एक टीम जैसे काम करते हैं तब हम अकेले नहीं होते हैं, हम एक समूह का भाग होते हैं और उस वक्त अपने साथियों को प्रोत्साहित करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनकी क्षमताओं को सराहना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक अच्छा मैनेजर वही कहलाता है जो सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, वह अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, अपनी टीम के लोगों के बारे में सोचे और उनका यथायोग्य आदर भी करे, उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें अवसर प्रदान करे। कभी कभी नया काम सीखने के लिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उन्हें वह भी दे और साथ ही साथ उनका प्रोत्साहन करना कभी भी ना भूलें। चाणक्य कहते हैं कि मैनेजर को एक गुरु की भूमिका भी निभानी पड़ती है और एक गुरु के तौर पर अपना ज्ञान दूसरों से बांटने की उनमें प्रबल इच्छा होनी चाहिए, तभी उसका उपयोग
आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि एक न एक दिन हम सभी को सेवानिवृत्त होना है। तो उस वक्त हमने जो चीज़ें उस कंपनी में हम अपने साथ लेकर आए हैं, उसको आगे भी चलाते रहने की जिम्मेदारी आप किसी और पर देकर जाते हैं। उसे वह किस रूप में आगे लेकर जाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये उनका निर्णय है। उस निर्णय का आदर करें। कई बार हम दूसरों को किसी काम की जिम्मेदारी तो सौंप देते हैं, मगर सारे सूत्र अपने हाथ में रखते हैं। हम कह कर नहीं दिखाते, लेकिन हमारी अंदर से बहुत तीव्र इच्छा होती है कि लोग हमारी सलाह लें, हमसे पूछ कर कदम उठाएं। मगर ऐसा करने से आपकी दी हुई सीख उतनी प्रभावशाली ढंग से अपना परिणाम नहीं दिखा पाती है। इसलिए लोगों पर विश्वास करना सीखें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी खुशियों के बारे में सोचें। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक माता पिता सदैव अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार एक अच्छा मैनेजर अपने साथ अपने काम करने वाले लोगों की खुशियों का ध्यान रखता है। कभी कभी उनके काम की सराहना या उसकी तरफ गौर करना, ये इतना ही उनके लिए काफी होता है। आप सभी ने जोधा अकबर ये मूवी जरूर देखी होगी। उसमें एक सीन था जब जोधाबाई जलालुद्दीन से कहती हैं कि प्रजा के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझा जा सकता है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं इसको समझा जा सकता है। और फिर जब जलालुद्दीन आम जनता में अपनी असलियत को छुपाते हुए लोगों से बात करते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है और प्रजा को अपने राजा से क्या अपेक्षाएं हैं। आगे चलकर जिसके चलते हज जाने वाले यात्रियों का कर माफ कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ सियासी मसलों के साथ साथ आम जनता, या जिसे आवाम भी कहा जाता है, उसकी तरफ भी गौर किया। एक बात का ध्यान रखिए, हमारे काम करने की जगह हमारा तरीका ये हमारे विषय में बहुत कुछ बताता है, इसलिए उससे प्रेरणादायी बनाएं। जब लोगों में काम के प्रति अनुशासन होगा, तब सफलता दूर नहीं होगी। इसलिए कभी कभी बिना खबर दिए ही काम की प्रगति की जांच करें, जिसे हम सरप्राइज विजिट भी कहते हैं। ये जांच अनौपचारिक हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से आपको वो दिखेगा जो सच है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने टीम पर विश्वास नहीं है या आपको अपने टीम पर नजर रखनी है, लेकिन अगर आप बीच बीच में ऐसी जांच करते रहेंगे तो वह भी अपने काम के प्रति अनुशासित रहेंगे। उनको ये तसल्ली भी रहेगी कि उनकी मेहनत पर आपकी नजर है। याद रखिए, मुनाफा सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि लोगों के विश्वास में भी झलकता है। मुनाफे की बात करते ही उससे भी जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो चाणक्य ने इस भाग में बताई हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। व्यवसायी के लिए सफलता का अर्थ होता है मुनाफा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये हमने पिछले एपिसोड्स में सुना। कंपनी को निरंतर मुनाफा होता रहे, इसके लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, मैनेजर हो या वरिष्ठ अधिकारी हो। हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए और उनको वो बखूबी निभाते भी आना चाहिए। कुछ बातें कानून के दायरे में रहकर भी की जाती हैं, और ऐसे वक्त सब कुछ गवाहों की उपस्थिति में हो, ये बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी विचार विमर्श हो वह लिखित रूप में हो और उसकी प्रतियां या कॉपीज दोनों तरफ के लोगों के पास हों। आजकल तो ईमेल की सुविधा से मिनटों में ही ये काम हो सकते हैं, और जहां भी पैसे की बात आए उसमें कितने सरल और सुलझे हुए अंदाज में हम कर सकते हैं वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वह आगे जाकर भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। मुनाफा कितना हो रहा है, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितना समय लगेगा, कौन से लोग इस काम को कर सकते हैं, कितना खर्च होगा, इन सब बातों के बारे में मैनेजर का सतर्क होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो उसे सेलिब्रेट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो छोटे छोटे पल होते हैं जिससे टीम मेंबर्स के दिलों में आप घर कर सकते हैं, और इन पलों को वो कभी भूलते नहीं हैं। मगर इस दौरान
मतलब इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करते वक्त रिव्यूज़ करना बहुत आवश्यक है। नियमित अंतराल पर रिव्यू करते रहने से तस्वीर साफ होती है। पिछले भाग में हमने जिस अनौपचारिक विजिट या सरप्राइज विजिट की बात की, जब मैनेजर को ये पता चलता है कि सही मायने में काम किस तरह से हो रहा है, उसी तरह से नियमित अंतराल पर अगर कर्मचारियों के और कंपनी के काम का रिव्यू होता रहे तो उससे कंपनी उस वक्त किस जगह है और आगे उसे जाने में कितना वक्त लगेगा उसकी तस्वीर साफ हो जाती है और आगे निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। इन निर्णयों को लेते वक्त एक्सपर्ट्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। शिवाजी के 8 एक्सपर्ट्स या सलाहकार थे जिन्हें प्रधान कहा जाता था, जो समय समय पर उनको सलाह भी देते थे जिससे राजा को शासन में सहायता मिलती थी। तो ये बात हुई एक सफल और प्रभावशाली नेतृत्व की। अब बात करते हैं उस विषय पर जिसके बारे में बात करते वक्त हम थोड़े से भावुक हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ सेवानिवृत्ति की। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन हम किसी भी कंपनी में अपना काम शुरू करते हैं, उसी दिन से हमें सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की व्यवस्था भी शुरू कर देनी चाहिए। जैसी ज्वाइनिंग डेट होती है वैसे ही रिटायरमेंट डेट भी होती है। इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन के अंतिम दिन के विषय में सोचें तो अरे नहीं नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ। चाणक्य ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इससे हमें जीवन की तरफ देखने का एक नया नजरिया मिल जाता है। अगर आपको याद होगा, हमने व्यक्तिगत जीवन इस भाग में एक बात सीखी थी, लिव टू इंस्पायर। इसलिए अपने जीवन को प्रेरणादायी बनाएं और ये सोचें कि आपके उस पद से निवृत्त होने के बाद उस जिम्मेदारी को, आपके पद को कौन संभालेगा? जो व्यक्ति उसे संभालेगा, क्या वह पूरी तरह से सक्षम होगा? और इस सवाल का जवाब है, आपने उनको अपने सेवा काल में जो ट्रेनिंग दी थी, उनको कई मौकों पर उनका हौसला बढ़ाया था और उनकी क्षमताओं को पहचान कर अवसर प्रदान किए थे। एक तरफ से आपने अपनी विरासत उन्हें सौंपी थी। इसलिए आज के दिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अपने काम के साथ न्याय किया, नए लोग जोड़े जो आपकी विरासत को आगे लेकर जाएंगे और आप उनको सब सौंप कर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे आप अपनी दूसरी पारी भी कह सकते हैं। अब आपका समय सिर्फ आपका है। आप वो सब कर सकते हैं जिनकी आपको कभी चाह थी लेकिन समय नहीं मिला। इसलिए इस दिन को एक अच्छे से दिन की तरह से सेलिब्रेट करें। इस एपिसोड के साथ चाणक्य इन डेली लाइफ इस किताब का दूसरा भाग समाप्त होता है। मैं मिलती हूँ आपसे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।